Hello student, this video is for class 8 subject संस्कृत lesson number 12 क रक्षति क रक्षित मतलब कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है और एक संवाद पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को ना काटें अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। ग्रीष्म तो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। तो ग्रीष्म मतलब गर्मियों की शाम की बात है, बिजली ना होने पर पीड़ित वैभव क्या होता है, घर से बाहर आता है। अब देखो वैभव अरे परविंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत। वैभव बोलता है अरे परविंदर, क्या तुम भी बिजली न होने के कारण घर से बाहर आए हो। परविंदर हाँ मित्र, हाँ परविंदर बोलता है हाँ मित्र। एकत प्रचंडा तप कालः अत्यंच विद्युत भावः पर बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। तो बोलता है हाँ मित्र, एक तो तेज गर्मी, दूसरी बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी मैं देखता हूँ कि यहाँ हवा बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल रुकी हुई है। सत्य में को उत्तम, सत्य कहा गया। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशा साई मूल्य पवनः। तो किसी ने सच्ची कहा है कि वायु से ही पूरा संसार प्राणवान है, मतलब पूरी दुनिया क्या है, सजीव है वायु से। वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, सब क्या है, शून्य है। बिना पवन हवा के सब कुछ शून्य है, बिना वायु के हम जी नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते क्षण भर भी। विनय, अब विनय बोलता है अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा एवं प्रसन्नवन्ति स्मृति पथ याति शुक्ल महोदय रचितः श्लोको। तो वो कहता है हे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं बह रही है, बिल्कुल पसीने की धारा बह रही है। इतना पसीना हो रहा है कि उसकी बूंदें नहीं बल्कि धारा बह रही है। तो शुक्ल महोदय ने के श्लोक में अब आज इस समय मुझे शुक्ल महोदय का श्लोक याद आ रहा है। कैसे, तत्प्रवार्ता घातेर विर्तु लोकान नभसी मेघा आर्चि विभाग जना इव समय नेव दृश्यन्ते। तो क्या याद आ रहा है कि तपती हुई आकाश से बचाने के लिए लोगों को आकाश में बादल नहीं दिखाई देते। जैसे कि बिजली विभाग की ज़रूरत होती है और उस समय वो बिजली विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही मतलब हमें क्या है, वैसे ही बादल भी नहीं दिखाई दे रहे। गर्म हवा चल रही है और बादलों का कोई नामोनिशान नहीं है। तब परविंदर कहता है आम अद्य तु वस्तुतः एवं। परविंदर क्या कह रहा है, आज तो वास्तव में ही निदा घता पतप्तस्य याति तालु ही सुताम पुंसो भयार्दितस्य वे स्वेद वजायते वपुः। तो वो कह रहा है तेज गर्मी डरे हुए व्यक्ति की तरह, जैसी कि शरीर के पसीने की तरह पानी में हो जाता है। बस हर व्यक्ति क्या है, पानी हो गया, जैसे डरा हुआ व्यक्ति होता है वैसे ही तेज गर्मी के कारण हमारा शरीर क्या हो गया, पानी हो गया है, उसका तालु सूखने लग जाता है। और जैसे डरे हुए व्यक्ति का तालु सूख जाता है, वैसे ही गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का तालु भी सूखने लग गया है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिका भवानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तहि अन्यत्र किम प्रेक्ष्यते अस्माभिः। तो वो कहता है हे मित्रों, जहाँ तहाँ बहुमंजिला इमारतें, भूमिगत मार्ग,
मार्गों का निर्माण, मेट्रो मार्ग के लिए, ऊपर से जाने वाली पुल के लिए, रास्तों का निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। तो जैसे लोगों की अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है, हम जैसे हम लोगों की अपेक्षा की जाती है, तो ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है वृक्षों को काट करके। वयं तु विस्तृतवन्तः एवं, तो इस हम तो भूल ही गए हैं कि एकीन सूक्ष्म वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते त्वदनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। हम तो भूल ही गए हैं कि एक सूखे पेड़ के द्वारा पूरा वन क्या होता है, जला दिया जाता है। एक सूखे पेड़ से क्या हो जाता है, एक सूखे पेड़ में आग लग जाती है तो पूरे सर को वन को जला देता है, जैसे कि एक कुपुत्र पूरे वंश का नाश कर देता है। परविंदर आम एदत भी सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी सत्य है, यह सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम तत्र चेत काचित शांतिम प्राप्तु सच्चयम। तो वो बोलता है हाँ यह भी सच है, आइए नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ शांति से प्राप्त कर सकेंगे, शायद वहाँ शांति प्राप्त कर सके। नदी तीरम गंतु कामम बालाः यत्र तद् अवकर भंडारम दृष्टव्या वार्तालाप कुर्वन्ति। अब वो नदी के किनारे जाते हैं, तो नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक, वे बालक क्या करते हैं, जहाँ तक कचरे का ढेर देखकर बातचीत करते हैं। और वो क्या, नदी के किनारे क्या पड़ा रहता है, कचरा पड़ा रहता है, तो उसको देख के वो बातें करने लगते हैं। अब जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक सूत्यानि अन्यंत चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति। तो वो कहता है जोसेफ कि यहाँ देखो, यहाँ जहाँ तहाँ क्या है, प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी हैं और साथ में क्या है, और दूसरा कचरा फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वस्थकारी परम वयम तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इवा चरामः अनेन प्रकारेण। तो वो बोलता है कि यहाँ क्या है, तो इतना कूड़ा कचरा है, तो कहते हैं सफाई स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभकारी होता है, परंतु पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ों की तरह आचरण कर रहे हैं। इस प्रकार आचरण कर रहे हैं। वो बोलता है तब तक डॉट देखो, तब तक वैभव बोलता है गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छनानि कीर्त्यन्ते परम किमर्थं सप्रयाणवस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। तो वैभव बोलता है कि घर तो हमारे द्वारा रोज़ साफ किए जाते हैं, परंतु किस कारण से अपने पर्यावरण की सफाई पर ध्यान नहीं देते हो। विनय पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। तो विनय बोल रहा है कि देखो ऊपर से अभी भी कचरा रास्ते में फेंका जा रहा है, मतलब ऊपर से क्या कर रही है, कोई ऊपर से नीचे कचरा फेंक रहा। आयु महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनम कीर्तनीयम। तो वो कहते हैं, पुकार के करते हैं कि महोदय, हे महोदया करके रास्ते में घूमने वालों पर कृपा करो, यह गलत कार्य है। यह क्या है, गलत कार्य, मतलब तुम ऊपर से जो फेंक रही हो वो क्या है, गलत काम है। अस्मत् सदृशेभ्य बालभ्य भवती सदृश्य एवं संस्कारा देया। हम सब जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं के द्वारा ये संस्कार दिए जाएंगे। अब रोजलिन कहती है आम पुत्र, उस औरत का नाम क्या है जो कूड़ा फेंक रही थी, रोजलिन। तो बोलती आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदति, तुम क्या कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। क्षम्यताम इदानी में वा गच्छामि। वो कहती है मुझे क्षमा करो, तुम सत्य कह रहे हो। नीचे उतर के बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे माफ़ कर दो। और मैं क्या, रोजलिन नीचे आके क्या करती है, रोजलिन आगत्य बाले साकं क्षिप्तं वकरं मार्गे विकीर्णमन्य दवकरं चापि संग्रहा अवकरकंडोले पातयति। मतलब रोजलिन नीचे आकर बालकों के साथ अपने द्वारा कचरा मार्ग से, मतलब कचरा क्या करती है, रास्ते से उठाकर कचरा पात्र में डाल देती है, जो पेटी होती है डस्टबिन में। अब बाला बोलता है, बाला एवं मैं जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गति प्राप्स्यति। तो अब क्या कहता है, बाला कहता है इसी प्रकार जागरूक प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान आगे बढ़ेगा। जब सब लोग जागरूक रहेंगे तो इसी प्रकार क्या होगा, जैसे जागरूकता का काम किया है, तो इसी प्रकार प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छता अभियान चलाया वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। विनय, अब विनय कहता है पश्य तत्धेनु शाक फलाना मारवर्णेह
सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। वो बोलता है कि विनय बोल देखो देखो वहाँ गाय सब्जी फल के छिलकों के साथ साथ क्या खा रही है, प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथा कथचित निवारणीय ऐसा, ये क्या है, ये सब हमें ऐसे जैसे को रोकना पड़ेगा, जैसे भी करके रोकना पड़ेगा। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनु महा वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकरकंडले छिपन्ति। तो वो क्या करते हैं, मार्ग में केले के मार्ग जो रास्ते में केले बेचने वाला होता है उसे देखकर बालक केले खरीद कर गाय को बुलाते हैं और उसे केले खिलाते हैं और रास्ते से प्लास्टिक की थैली उठाकर कचरा पात्र में डालते हैं। अब परविंदर बोलता है, परविंदर क्या कहता है, प्लास्टिकस्य मूर्तिकायां लयाभयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के से मिट्टी की गतिविधि खत्म हो जाती है, मिट्टी के खत्म होने का कारण है। हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ी हानि होती है। ठीक है, ये हमारे पर्यावरण प्लास्टिक के हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। पूर्व तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते स्म। तो पहले क्या होता था कि पहले तो लोग कपास के, लोहे के, चमड़े की, लाख, मिट्टी, लकड़ी से बने वस्तु ही प्राप्त करते थे। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते। अब क्या हो रहा है, अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव बोलता है, आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। तो वैभव बोलता है, हाँ, घड़ी का पिता और उन अन्य प्रकार के बर्तन, पेन इत्यादि सब कुछ ही तो प्लास्टिक से बना होता है। मतलब घड़ी का जो फीता होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। जो अन्य छोटे मोटे प्रकार की वस्तुएं हैं, बर्तन हैं, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक का। ये सब प्लास्टिक ही यूज़ हो रहा है। जैसे बोलते हैं, आम अस्माभिः पितरोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीया। अब जैसे कहता है, हाँ, हमारे द्वारा माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष विचार किए जाने चाहिए। मतलब कि हमें माता पिता से, अपने शिक्षकों से, सभी को प्लास्टिक के विषय में बातचीत करनी चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। तो पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं मेवालपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजीले निमज्जिताः भवति गायन्ति च। इस प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे जाके नदी जल में डुबकी लगाते और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि। इसका अर्थ क्या है कि वो बोलते हैं, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की क्या होगी, स्थिति अच्छी हो सकती है। अच्छे पर्यावरण से संसार में उत्पन्न होने वाले जीवों का संभव जन्म क्या होगा, संभव होगा। जन्म क्या होगा, संभव होगा। मतलब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी पर ही जीव क्या है, जन्म लेता है। तो इसलिए उनका पर्यावरण से ही, अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो जीवों का जीवन भी संभव होगा, जन्म संभव होगा। तो कहते हैं ऐसे। ठीक है, सर्वे अतीवानंद प्रयोदयम जल विहारः। तो वो सभी कहते हैं कि इस जल में स्नान करना या नहाना खेलना क्या है, बहुत ही आनंददायक है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।